आज हम LT 2017 का HPGK और जनरल स्टडीज सेक्शन डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? A.K. हंगल, निर्मल वर्मा, सत्यानंद स्टोक्स, मनोहर सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनोहर सिंह। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान है डाडासीबा, जंगपुरा, रामपुरा, मंडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डाडासीबा। बाबा कांशीराम का जन्म जिला कांगड़ा के डाडासीबा में 11 जुलाई 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1943 में हुई। शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ है? नारकंडा, नालदेहरा, मशोबरा, कुफरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नालदेहरा। नालदेहरा शिमला से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जो 9 होल गोल्फ क्लब का मैदान है उसे एस्टेब्लिश किया गया था 1905 में, उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। किन्नर का क्या अर्थ है? सुंदर लोग, देवता, अश्वमुख वाले लोग, कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अश्वमुख वाले लोग। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? चंबियाली, लाहौली, कहलूरी, किन्नौरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंबियाली। वैदिक संस्कृत की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? 2500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। कुल वेदांग कितने हैं? 4, 5, 6, 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। 6 वेदांग के नाम इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण में। महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, महर्षि व्यास, तुलसीदास, सूरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महर्षि व्यास ने। अंगुतर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अंगुतर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव। तृतीय बौद्ध सभा संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कालाकोश, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुआ था। यह संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? 510 ईस्वी, 710 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1820 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? चंद बरदाई, मीराबाई, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग, पुलकेशिन द्वितीय, सिंह विष्णु, गोपाल। इसका सही उत्तर होगा दंतिदुर्ग, ऑप्शन ए। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो, कन्नौज, बंगाल, मुंगेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खजुराहो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1190, 1191, 1192, 1193। इसका सही उत्तर है 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी और उनकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना दिया जाता था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? चैतन्य, रामानुज, रामानंद, नामदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नामदेव।
कबीर की शिक्षाएं किसमें संग्रहित हैं? बीजक, प्रियदर्शिका, पद्मावत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीजक। मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम था? मुमताज बेगम, नूरजहां, शाह बेगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नूरजहां। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्जली, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम का पहले जो नाम था वो सत्याग्रह आश्रम था। जब इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया तब इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। सांझ का तारा किसे कहते हैं? मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र। शुक्र को भौर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। यह एक गर्म जलधारा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेज़न, कॉन्गो, मेकोंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील। सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? डेन्यूब, हडसन, टाइबर, टेम्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेम्स। भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। चीन और भारत के बीच 3488 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान और भारत के बीच 3323 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है और नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।